आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर, हर खबर। इस वक्त हम मौजूद हैं औला विधानसभा के अलीगंज गांव में, जहां से निर्दलीय प्रत्याशी जीराज सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। आइए जानना चाहते हैं कि इनसे क्या इनके चुनावी मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर ये मैदान में उतरे। साथियों, हमारे जो चुनावी मुद्दे हैं, हम आपको बताना चाहेंगे पत्रकार साथियों को कि 126 औला विधानसभा से हमने जनता की जन भावनाओं को देखते हुए जनता की पुकार पे हमने यहाँ से चुनाव लड़ने की ताल ठोकी है। पार्टियां तो सभी हैं, लेकिन असली समाजवादी अगर कोई होता है, समाजवादी विचारधारा का अगर कोई होता है, तो वो डॉक्टर होता है, क्योंकि समाज का सेवक होता है। किसी जाति से जात पात नहीं होती, भेदभाव नहीं होता। हमारे जो मुद्दे हैं, अपने हॉस्पिटल, जो हमारी सरकार है, श्री सदगुरुदेव हॉस्पिटल की सरकार है, अपने हॉस्पिटल की तरफ से हमने अपने क्षेत्र में जो किया है, हमने अपनी औला के जनता के बीच में 100 से ऊपर बेटियों की शादियां, टूटे हुए रोड हमने बहुत से सही करा दिए थे। कई जगह मृतक आश्रितों को, जो हमारी बहनें बेचारे किसी कारणवश किन्हीं के पति करंट लगने से खत्म हुए, किसी के दीवार गिरने से खत्म हुए, किसी बहन का पति एक्सीडेंट में खत्म हुए, जितनी हमारे बहनों के 2 साल 1 साल के अंदर कहीं भी हमारी बहन का किसी का पति खत्म हुआ, हमने वहां पहुंचकर अपनी विधवा बहनों के लिए 50,000 से 60,000 रुपए से और 1 लाख रुपए की मदद दे करके उनके लिए परचूनी की दुकान और भैंस दिलाकर के बच्चों के पालन पोषण हेतु दूध बेच के उनके गुजर बसर के लिए अस्पताल से मदद की। और अब तक करीब अस्पताल से 25 से 30 आवास, जो कि हम अपने निजी हॉस्पिटल से बनवा चुके हैं। क्षेत्र की जनता को मुझे भरोसा है, हर जाति को मुझ पर भरोसा है कि डॉक्टर जीराज जब यहाँ से विधायक होंगे तो हमारे औले में बहुत कुछ होगा, ये जनता को भरोसा है। उसी जनता के भरोसे पर हमने यहाँ से ताल ठोकी है औला से चुनाव लड़ने की, और मुझे भरोसा है भगवान पर इंशाअल्लाह कि बहुत भारी वोटों से औला की जनता मुझे चुनाव जिताने जा रही है। आप पत्रकार साथियों से चाहेंगे आप सर्वे कर लें, क्षेत्र में घूम लें, क्योंकि जो प्रत्याशी मैदान में है वो भले ही किसी पार्टी का सिंबल लेके आ गए हों, इस बार समाजवादी से इतनी बड़ी भूल हुई है, क्योंकि असली समाजवादी हम हैं। हमने सन 92 से समाजवादी के सिपाही हैं। जिस दिन से वोट डालने लायक हुए, उसी दिन से हमने समाजवादी की मदद की। समाजवादी के लिए झंडे से लेके, बैनर से लेके, जिस दिन हमारे माननीय अखिलेश भैया का जन्मदिन था, प्रदेश के मुखिया युवाओं के हृदय सम्राट कहे जाते हैं माननीय अखिलेश भैया, जिस दिन उनका जन्मदिन था, हमने 2 ब्राह्मण कन्या और 2 अदर जातियों की कन्याओं का कन्यादान लेकर के उनका जन्मदिन मनाया। माननीय नेताजी जब मुख्यमंत्री होते थे, धरती पुत्र कहलाए जाते थे। एक बार उनके जन्मदिन पर हम अनाथालय पहुंचे। अनाथालय बरेली में जब पहुंचे, उस समय बरेली के जिला अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद परम आदरणीय माननीय वीरपाल सिंह जी जिला अध्यक्ष होते थे। और जब हम सब टीम पहुंची अनाथालय में, अनाथालय के साथियों ने कहा कि हमारे पास लेटने को तखत नहीं है। उन्होंने 21 तखत की मांग की। हमने 21 तखत अपने हॉस्पिटल से दे के अनाथालय को दिए। अभी आपने देखा होगा हमारी बहन, जो कि एक ठाकुर समाज से हैं, जिनका नाम ज्योति ठाकुर है, जो बेचारी निःशुल्क शिक्षा केंद्र चलाती हैं। करंगी करगैना में उनका स्कूल चलता है। हमने उस ठाकुर समाज की गरीब बेटी को निःशुल्क शिक्षा केंद्र खोलने के लिए प्लाट दिलवाने का काम किया, और अपने हॉस्पिटल से 1.5 लाख रुपए उसके प्लाट में देने का काम करके प्लाट खरीदवा दिया है। निःशुल्क शिक्षा केंद्र बनेगा। अभी हमारे बीच में पिपरिया के अंदर एक ठाकुर समाज बेचारा सत्येंद्र सागर, जो कि दुनिया से चले गए हैं, उनकी बेचारी पत्नी बहुत गरीबी से परेशान थी, छोटे छोटे बच्चे थे। मकान टूट गया, मकान बारिश से गिरा। उनकी बेटी खुशी 14-15 साल की लड़की की मौत हो गई। गाय बनी थी, गाय का पैर टूट गया, और विधवा महिला कुमकुम का भी पैर टूट गया। उनका पैर टूटा, हम अस्पताल में लेकर के आए। हमने फ्री इलाज कराने का काम किया, और जो उनका टूटा हुआ मकान है, हमने अपने हॉस्पिटल से कह दिया है कि 2-4 महीने के अंदर वो बेचारी बनवा नहीं पाएंगी। अपने हॉस्पिटल से हम उन ठाकुर समाज की
स्वर्गीय सत्येंद्र सागर की पत्नी का मकान बनवाने के देने का काम करेंगे। बहुत सी ऐसे हमारे मुद्दे हैं जो हमारे अस्पताल की तरफ से ही इतने मुद्दे हैं जो कि अभी औला पे किसी जीते हुए विधायक ने भी इतना काम नहीं किया है। तो कोई नहीं है। हम ये कहना चाहेंगे कि आपने बहुत पहले से समाजवादी पार्टी के लिए काम किया और बहुत ज्यादा किया, ऐसी क्या वजह रही जो समाजवादी पार्टी से आपको टिकट नहीं मिला? साथियों, समाजवादी पार्टी में इस बार ऐसी भगदड़ मची, हमारे प्रदेश के मुखिया अखिलेश भैया का बहुत अच्छे सर्वे चल रहा था और उन्होंने कहा था कि इस बार मैं सर्वे पे टिकट दूंगा। दिल्ली की यूनिवर्सिटी से लेके बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब ने हर विधानसभा पे सर्वे किया और सर्वे में मेरा नाम फर्स्ट पहुंचा था। मेरा टिकट माननीय अखिलेश भैया ने दे दिया था, मेरा टिकट हो गया था, लेकिन किसी कारणवश वो टिकट उन्हें ऐसे को देना पड़ गया जिससे पूरी औला की जनता नाराज है, औला की जनता में गुस्सा है, औला की जनता में आक्रोश है, क्योंकि वे हाथी के चुनाव से जीत करके बिलसी चले गए, बहन जी को धोखा दे गए और जाटव समाज बहुत नाराज है। जाटव समाज बदलाव लेने को तैयार बैठा है, औला की जनता एक एक उन्हें हराने को तैयार बैठी है, क्योंकि वो आए औले में 2007 में नया चेहरा लेके आए थे। मृदुल भाषी हैं, जाति से ब्राह्मण हैं, मेरे भी बड़े भाई हैं, बहुत मीठी मीठी बातें बोलते हैं, विधायक भी रह चुके हैं, विधायक भी यहाँ से रह चुके हैं। उनकी मीठी मीठी भाषा में जनता हमारी औला की आ गई थी और 2007 में उन्हें विधायक बनाया। मेरे साथ ब्राह्मण समाज के आरडी डॉक्टर हैं, पैसे से मेरे साथ जिस जाति के वो हैं उनकी ब्राह्मण जाति मेरे साथ 50 से 60% मुझे वोट देगी और जिस जाति के दूसरे प्रत्याशी हैं हमारे पिता के समान माननीय मंत्री जी, हमारे क्षेत्र के हैं, हमारे पिता हैं, उन्होंने भी अपनी जाति को कुछ नहीं किया, औला पे कोई काम नहीं किया। कई बार हम लोगों ने विधायक बनाया तो उनकी जाति लोधी बिरादरी भी नाराज है और लोधी बिरादरी आप देख लेना 100 में 70% 60% मुझे वोट देने का काम करेगी। कसुमला से हमारे भैया सर्वेश सागर समाज जो हाथी का बटन दबाते हैं, उन्हें पता है कि बहन जी की सरकार नहीं बनेगी, लेकिन हम जीराज भैया को वोट अगर दे देंगे तो हमने कई जगह सागर समाज की मदद की है। भीमराव अम्बेडकर साहब की मूर्ति से लेके 51,000 रुपए देकर के अम्बेडकर साहब की मूर्ति लगवाना और कई जगह सागर समाज की बेटी की शादियां और कई जगह हमारे सागर समाज के लोग खत्म हो गए, उनकी भी मदद की है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनता का आपको भरपूर इसमें मिलता है, मगर आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के और समाजवादी पार्टी के दो प्रत्याशी हैं। क्या आपको लगता है कि इन दोनों के बीच में आप कितना कामयाब हो पाएंगे? साथियों, पत्रकार साथियों, आप क्षेत्र में जाएं, जो हमारे संग जनता है उनके साथ इतनी भीड़ नहीं हो रही है। बहुत से साथी किसी कारणवश उनके साथ लग गए हैं, जो उनके साथ भी घूम रहे हैं, वो लास्ट में मुझे वोट देने का काम करेंगे, मुझे भरोसा है। अभी साथ लग जाने दो, लेकिन जो साथी उनके साथ हैं हम उनके घर जाके चाय पियेंगे और वो हमारे औला के हैं, हमारे भाई हैं, हमारे परिवार के हैं। उनका लास्ट में जब बटन दबेगा तो मेरा चुनाव चिन्ह फुटबॉल का निशान मिला है और फुटबॉल का बटन दबा करके इन प्रत्याशियों को फुटबॉल बनाने का काम करेंगे। 26 औला विधानसभा से डॉक्टर जीराज सिंह, जिनका कहना है कि इस बार हमें फुटबॉल का चिन्ह मिला है और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को यहाँ की जनता फुटबॉल बनाने का काम करेगी। आजाद नेशन न्यूज के लिए मैं कुरान स्पोर्ट न्यूज, पॉलिटिकल न्यूज, क्राइम न्यूज, सोशल न्यूज, हेल्थ न्यूज, तमाम तरीके की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें आजाद नेशन न्यूज के साथ।